हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड पर, जिसमें हम आज आपके लिए लाए हैं मार्केट साइकोलॉजी के पार्ट 8। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केट साइकोलॉजी में रिस्क मैनेजमेंट। यानी रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रेडिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम दो टाइप रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को आप सभी ने जान रखा होगा या समझ रखा होगा, इसके बारे में जानते हो, काफ़ी वीडियो देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हट के है वो है कैपिटल मैनेजमेंट। हम कैपिटल मैनेजमेंट को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल कितनी है वो उस पर डिपेंड, आपकी साइकोलॉजी का डिपेंड होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके कैपिटल पर आपकी साइकोलॉजी डिपेंड होती है कि आप किस तरह से कैपिटल को मैनेजमेंट कर रहे हो। कैपिटल मैनेजमेंट को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा है, वो है ट्रेडिंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग कैपिटल और बैकअप कैपिटल्स में। अब सब पहले समझते हैं ट्रेडिंग कैपिटल और इन्वेस्टिंग कैपिटल और बैकअप कैपिटल को। तो पहला हमारा है ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग कैपिटल समझ लेते हैं। अब जिस कैपिटल को आप ट्रेड के लिए यूज़ करते हो, एक ट्रेड में लगने वाली कैपेसिटी या कैपिटल को हम यूज़ करते हैं, वो होती है ट्रेडिंग कैपिटल्स। मान लीजिए दूसरा, ये होती है ट्रेडिंग कैपिटल्स। दूसरी हमारी थी इन्वेस्टिंग कैपिटल। इन्वेस्टिंग वाली, इन्वेस्टिंग मतलब जिसको हम डिलीवरी में लेते हैं या जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग कैपिटल है तो वो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे डिलीवरी हुई, स्विंग ट्रेडर हुआ, इन चीज़ों को हम इन्वेस्टिंग में काउंट करते हैं। और तीसरी कैपिटल है हमारी बैकअप कैपिटल। बैकअप कैपिटल यानी हमको इन दोनों के लिए सपोर्ट के लिए रखी जाती है, वो होती है बैकअप फंड या इमरजेंसी फंड के रूप में रखा जाता है। अब इनका एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि इस तरह इनको कैसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। अब इन फंड में तोड़ते हैं, 2 से ये हो गया 4:2 में तोड़ते हैं हम। ये हो गया 4 अपना ट्रेडिंग कैपिटल, ये हो गई हमारी इन्वेस्टिंग कैपिटल और ये हो गया हमारा बैकअप कैपिटल। अब इसको सही तरीके से देखें तो, मतलब सही विस्तार से देखें तो 1 लाख में 1 लाख का 4%, मतलब 1 लाख का 4 रेशियो होता है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, तो ये 40,000 रुपये तो आप लगाएंगे ट्रेडिंग कैपिटल में। हाँ, एग्जाम्पल में ये हो गई आपकी ट्रेडिंग कैपिटल। और इतनी ही हो गई आपकी इन्वेस्टिंग कैपिटल, जिसको आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो हो गई इन्वेस्टिंग कैपिटल। और बाकी बची, कितना बच गया, बाकी बचा 20,000। तो ये 20,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड के लिए लग रहे हो, बैकअप फंड या इमरजेंसी फंड। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बैकअप फंड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा हो सकता है पोर्टफोलियो, जैसे इन्वेस्ट किया है आपने, पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, वो नीचे जाकर एक अच्छा लेवल मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहाँ के लिए आपको ये बैकअप फंड यूज़ करना होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में होता है कि यदि आपको किसी ट्रेडिंग में, क्योंकि आप ट्रेडिंग में हर डे प्रॉफिट नहीं करोगे, अगर शुरू में लॉस हुआ तो आपके बैकअप फंड से आप उस लॉस को थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। और अब यहाँ इन तीनों पार्ट में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन फंड को बांटने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आप पूरी ही कैपिटल को ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप अगर पूरी कैपिटल को ट्रेडिंग में लगाते हो तो आपका अकाउंट जल्दी ही खाली होने की संभावना रहती है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग आप इंट्राडे के रूप में करते हो और इन्वेस्टिंग आप लॉन्ग टर्म के रूप में करते हो। तो इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं अगर आप इस जगह लॉस में हो, यानी ट्रेडिंग में लॉस में हो, तो इन्वेस्टिंग आपको पोर्टफोलियो को ऊपर लाने में मदद करती है, जिससे आपकी साइकोलॉजी और आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बने रहते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग भी जरूरी है दोस्तों। हर ट्रेडर इस मार्केट में, जो भी मार्केट में ट्रेड करता है, वो अपनी कैपिटल को ब्रेक करके ही रखता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अपने ट्रेड में लंबे टाइम सर्वाइव करना है और मार्केट से पैसा कमाना है, तो हमें कैपिटल मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक अपने कैपिटल का मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो कैपिटल का मैनेजमेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी कैपिटल मैनेजमेंट आती है, जो साइकोलॉजी को ही स्टार्ट करती है या आपकी साइकोलॉजी को मजबूत बनाती है। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल का मैनेजमेंट हो गया। अब दूसरा हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों पर लागू होता है, ट्रेडिंग कैपिटल यानी ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग पर, ये दोनों पर लागू होता है। तो अब इसको समझ, हर ट्रेड में आपका एक एसएल होना ही चाहिए। एसएल आपको फॉलो करना है, ये आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग को मजबूत बनाता है। क्योंकि मार्केट हमेशा डायनेमिक है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, हो सकता है आपके अगेंस्ट जाकर आपके एसएल को हिट करे, पर आप एक एसएल में बने रहो, यानी आप स्टॉप लॉस लेने की क्षमता रखो। दूसरी बात यहाँ आती है कि स्टॉप लॉस कितना रख सकते हो, तो वो आपके ट्रेड के ऊपर डिसाइड होता है कि आपने ट्रेड में कितनी कैपिटल लगाई है। पर ऑल ओवर परसेंट में 1 से 2% लेना कंपलसरी होता है। हो गया एक दूसरा पॉइंट। तीसरा है यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में रिवेंज की भावना लाती है और रिवेंज की भावना आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, आपको मानसिक रूप से कमजोर करती है। तो दोस्तों उसमें जिस दिन आपका लॉस कंप्लीट हो जाए, उस दिन आप मान लीजिए मेरा लॉस 2,000 रुपये का पर डे है। अब
उस 2000 रुपये का मेरा लॉस एक ट्रेड में हो या 2 ट्रेड में हो, मैं उस लॉस को लेकर बिल्कुल मार्केट को शट डाउन कर दूंगा, या मुझे मार्केट से बाहर हो जाना है, मैं अपने पीसी को बंद कर दूंगा, मार्केट को देखूंगा ही नहीं। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी, यदि मैं मार्केट को देखूंगा बार बार, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो ललचाता है, मार्केट आपको लालच करता है, ललचाता है, क्योंकि आपके फेवर में भी जाता है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है, तो आपके कहीं ना कहीं फेवर में जाता है, तो उस वजह से आपको ललचा सकता है मार्केट। तो आपने अपने डेली लॉस की लिमिट का लेकर उसको बाहर हो जाना है। दोस्तों, मार्केट में हम आरआर को फॉलो करते हैं, आरआर मतलब रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अपन मैक्सिमम, मतलब अपन रिस्क को रिवॉर्ड, आरआर हम 1:2 रखते हैं जिस ट्रेड में, क्योंकि 1:2 से नीचे रखने पर दोस्तों हमारी, क्योंकि ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट के अदर चार्जेस वो भी इंक्लूड होते हैं, तो वो हमें 1:2 में ही इंक्लूड करना है। क्योंकि आप 1:1 लोगे ना, तो 1:1 आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि 1:1 में आप प्रॉफिट हो और ये चार्ज वगैरह अदर चार्जेस करके आप नीचे आ जाते हो। तो हमें इसलिए रिस्क रिवॉर्ड को जहाँ तक हो सके 1:2 ही रखें, और 1:2 ही कंसिस्टेंटी है, और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पे है कि आपको किस तरह का ट्रेड रखना है। ये हो गया इन्वेस्टिंग, ओवर ट्रेडिंग हो गया मार्केट में। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये जरूरी है। तो हमें दोस्तों पहले कैपिटल मैनेजमेंट को देखा, अब रिस्क मैनेजमेंट को देखा, तो इन चीज़ों को हम मार्केट में डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में फॉलो करते हैं, तो मार्केट हमारे लिए एक कंसिस्टेंटी बना देता है और मार्केट हमें ऊपर की तरफ ही लेकर जाता है। यदि हम इनमें से कहीं भी इमोशंस रूप में आए या रिवेंज के रूप में आए मार्केट से, तो मार्केट हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बाहर करने में, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। वहाँ मार्केट अपने उससे नहीं चलता है, मार्केट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पे चलता है। वहाँ लाखों करोड़ ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, तो उसी के बेस पे मार्केट चलता है। तो हमें उनके साथ फॉलो करना पड़ता है। मार्केट को समझिए, मार्केट को पेशेंसली देखिए, मार्केट में वेट करिए, और जितना हो सके उतना माइंड को शांत रखिए, माइंड को कूल रख के ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट हमेशा चलता रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट, यदि आप आज अपॉर्चुनिटी खो रहे हो और आपको मन में घबराहट हो रही है कि यार मेरी अपॉर्चुनिटी जा रही है, तो दोस्तों वो एक साइकोलॉजी आपकी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि आपको उसको बना के रखना है, अपनी अच्छी साइकोलॉजी को बना के रखना है। क्योंकि ट्रेड मार्केट सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है, 9:15 से ओपन हो जाता है, और शाम को 3:30 तक चलता है। इन बीच में काफ़ी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलता है, किसी को लॉस देता है, किसी को प्रॉफिट देता है। तो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये पार्ट ऑफ जॉब है। आप मार्केट का देखिए, किसी दिन आपको लॉस दे रहा है तो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, किसी दिन मुझे लॉस दे रहा है तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मार्केट में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं बना है जिसको मार्केट ने लॉस नहीं किया हो या ट्रैप नहीं किया हो, पर वो सब सीख जाते हैं। तो हमें उसी तरह का अपना मार्केट में बिहेवियर बनाना है, ताकि हम मार्केट के साथ चल सकें या मार्केट के अनुरूप ढल जाएं, तो हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आए या आप मार्केट से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। सोच से ट्रेड, यानी मार्केट में ट्रेडर्स की सोच किस किस तरह की हो सकती है, उन चीज़ों को रखते हुए ही हमें इस चैनल को बनाया है, और हम हर मार्केट की अलग अलग सोच, यानी हर ट्रेडर्स की अलग अलग सोच को समझते हुए इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड करेंगे और मार्केट साइकोलॉजी को समझाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।